संगीता हाँ। जी करो फिर। ओम ओम बापू नंदाचौर वालिया चल की वाले सदा आपकी ही सदा जय। जय। बोलो बांके बिहारी लाल लाल की की जय। जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री श्री कृष्ण कृष्ण गो गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पित मात स्वामी सखा सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगत गुरु जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। हाँ जी, साथ संगत जी, कल हमने तीसरे अध्याय के श्लोक 30 तक श्रवण किए थे। बहुत ही तीसरा श्लोक बहुत ही सुंदर, जिसमें भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को तुम मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आशंका से रहित, मतलब तुम्हारे अंदर कोई लाभ न रहे, ऐसी भावना से स्वामित्व के किसी दावे के बिना कि तुम ही करने वाले हो, अपने स्वामित्व की भावना के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। भगवान यहाँ पर ये हमें समझाना चाह रहे हैं कि जब हम परमात्मा के निमित्त होकर कोई कार्य करते हैं, तो हमारे अंदर किसी भी लाभ की भावना, कोई भी स्वामित्व की भावना या फल इच्छा की भावना को छोड़ देना चाहिए, और आलस्य को त्याग कर हमें अपना स्वधर्म पालन करना चाहिए। जब हम इस तरह से अपने कर्म को करते हैं, तो इससे हमारे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। अब आगे का श्लोक, श्लोक क्रमांक 31। ये मे मतमिदं नित्यं नुतिष्ठन्ति मानवः, श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मिभिः। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो परमात्मा में लीन भक्ति करते हैं और श्रद्धा पूर्वक अपना धर्म का पालन करते हैं, जिसमें किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कोई ईर्ष्या भावना नहीं है, तो भगवान कहते हैं फिर वो ये भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे, परमात्मा के आदेशों में दृढ़ विश्वास रखे। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवत गीता पर टीका टिप्पणी रखते, किंतु कृष्ण में कोई भी श्रद्धा नहीं रखते। वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में जब दृढ़ विश्वास करता है, अपने कर्म नियम से कर्मों को स्वधर्म मानकर करता है, तो वो बंधनों से मुक्त हो जाता है। भले ही फिर वो वेद शास्त्रों के आदेशों का ठीक से पालन ना कर पाए। कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतः पालन ना हो पाए, किंतु क्योंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठा पूर्वक दृढ़ संकल्प से परमात्मा के निमित्त होकर कार्य करता है, तब वह कृष्ण भावना को प्राप्त होता है। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं
सरल भाषा में कि जो मनुष्य बिना किसी तर्क वितर्क के, बिना कुछ ज्यादा किसी चीज का मतलब विश्लेषण किए बिना, श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरे उपदेशों का अनुसरण करते हैं, वो कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा करने में मनोकूलन मनोकूल परिणाम नहीं मिलने पर भी वो हतोत्साहित नहीं होते। जिनका परमात्मा में दृढ़ विश्वास होता है, दृढ़ संकल्प होता है, चाहे उन्हें फिर मन वांछित चीज ना भी मिले, फिर भी वो उस पे भरोसा उनका टूटता नहीं, वो हतोत्साहित नहीं होते कि परमात्मा ने ये हमें चीज नहीं दी या हमारी ये इच्छा पूरी हुई। उनका विश्वास डोलता नहीं। और उनकी कर्म यात्रा आनंददायी हो जाती है। जब उन्हें किसी चीज की इच्छा ही नहीं रहती कि हे परमात्मा, जो तूने दिया उसका बहुत बहुत शुक्राना, अगर नहीं दिया तब भी तेरा शुक्राना, इसी में ही हमारी कोई भलाई होगी। जब उससे कोई उपेक्षा नहीं होती, कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं होती, तो उसका जीवन भगवान कहते हैं कि बहुत आनंदमय हो जाता है। जब हमें किसी चीज को पाने की नहीं रहेगी, कोई चीज हमारे पास है उसके लिए सुख नहीं, कोई चीज छूट गई उसका दुख नहीं, तो अपने आप ही उस जीवन का फिर आनंदमय अवस्था आ जाती है। उसे किसी भी सुख दुख को फिर संभाव से वो देखता है। जो भी कोई सुख दुख को छोड़कर अपने कर्म मुझे अर्पण कर देता है और मन से करता है, फिर वो इन जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाता है। फिर वो कृष्ण भावनामृत में परमात्मा के चरणों से जुड़ जाता है। वो फिर इन 84 के चक्र में नहीं पड़ता। अगला श्लोक। ये त्वेदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वाज्ञान विमूढ़ास्त्वान् विद्धि नष्टान चेतस। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं, इनका पालन नहीं करते और समस्त ज्ञान से रहित, द्विग्ध भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। मतलब उनकी बुद्धि फिर भ्रमित ही रहती है, वो एक तरह से भ्रष्ट मनुष्य बन जाते हैं। भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं कि प्रभु भक्ति में विश्वास न होने से दोष का स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार परम अधिशाज्ञा के तो उसके लिए भी दंड है। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही शूरवान वीरवान क्यों ना हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा पार ब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ ही रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। जो लोग हर बात में तर्क ढूंढते हैं, घमंड करते हैं, जो इस चीज को नहीं मानते कि परमात्मा के हमें उपदेशों का पालन करना चाहिए, जो उनके उपदेशों का अनुसरण नहीं करते, उनका चित्त हमेशा ही चंचल रहता है। रजोगुण की अधिकता के कारण वो जीवन भर यहाँ वहां दौड़ते रहते हैं। उन्हें आत्मा के प्रति परमात्मा अपार ब्रह्म इसका ज्ञान ही नहीं होता। उनका सारा ज्ञान अज्ञानता से ढका रहता है और अपने इसी झूठे ज्ञान में ही वो रहते हैं। धन और अज्ञानता के कारण वो ये समझते हैं कि वो जो कर रहे हैं वही सब कुछ ठीक है। वो अनभिज्ञ रहते हैं कि ये सब परमात्मा के ही अधीन है, जो भी कार्य हो रहा है वो उसकी इच्छा से हो रहा है। वो इस बात से अनजान ही रहते हैं। वो समझते हैं कि जो कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं और ठीक कर रहे हैं, लेकिन इसमें उनकी अज्ञानता है। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों में जीवन की सार्थकता मतलब असली जीवन क्या है, कैसे जीना चाहिए, उन्हें कुछ पता ही नहीं। अगला श्लोक। सदृशंष्टते सर्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करते हैं, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? जैसे हमने पिछले भी श्लोक में
ये बात श्रवण की थी कि तीन तरह की भगवान ने प्रकृति बताई है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। तो भगवान कह रहे हैं कि सब अपनी प्रकृति के अनुसार, चाहे वो कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, फिर भी वो अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है। क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति के हिसाब से ही कार्य करते हैं। इसलिए भला दमन से क्या हो सकता है, किसी चीज का दबाना या उठने से फिर क्या ही होगा। सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल ज्ञान से आत्मा को, शरीर को पृथक करके माया के बंधन